मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जयकारा इतना फीका नहीं होना चाहिए। जिनका आपको सानिध्य मिला है उनकी ऊर्जा इतनी सातिशय है कि उनकी ऊर्जा से हर असंभव काम भी संभव हो जाया करते हैं। तो जोरदार जयकारा लगाइए और अपने जीवन को ऊर्जामय बनाइए। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य दादा गुरुआचार्य रघुनाथी सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की। और जिनका सातिशय जिनके जीवन से आप लोग बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हो और जिनका सानिध्य आपको पिछले करीब करीब 1 माह से मिल रहा है, और ऐसे महान तपस्वी महाज्ञानी और जिनके भक्ति में इतनी शक्ति है, जिनकी भक्ति अगर करो तो जीवन में ऐसी शक्ति और ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त होती है, वो आप हमारे जीवन से ही देखकर अनुभव कर सकते हो और आप अपना जीवन का भी अनुभव निश्चित रूप से लिखेंगे। बोले परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव श्री गुरु श्रेष्ठ चक्रवर्ती भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। व्यक्ति अपने जीवन में अपने विचारों से महान बना करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका निर्माण उसके विचारों से हुआ करता है। जीवन कैसा होना चाहिए ये गुरु के जीवन से ही, कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती है। गुरु का जीवन ही देख लो तो निश्चित रूप से हमें शास्त्रों का सारा समय सारा मूलाचार वही देखने मिल जाया करता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे चतुर्थ काल की चर्या करने वाले, ऐसे अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, आज भी इस आधुनिकता के समय में जिन्हें अध्यात्म और मोक्ष मार्ग की रुचि है, जिन्हें साधनों से नहीं साधना से प्रेम है, ऐसे पावन पूज्य आचार्य भगवान का हमें साथी से सानिध्य मिल रहा है। ये महानतम सौभाग्य है हमारे जीवन का। जैसे हमने कहा, व्यक्ति अपने विचारों से कैसे महान बनता है, ये हमने आचार्य भगवान के जीवन से सीखा। अभी आचार्य भगवान के सानिध्य में सन्मति पार्क में ग्रीष्मकालीन वाचना, हमारे जिन शासन का सबसे मूलतम ग्रंथ षटखंडागम जो कहा जाता है, जो इसी गुजरात की धरोहर है। गुजरात में ही इसकी रचना शुरू हुई थी, गिरनार से, और उसकी पूर्णाहुति भी कहाँ हुई थी? अंकलेश्वर, है ना। और आचार्य भगवान का देखो, हमें ऐसा संयोग और ऐसी आचार्य भगवान की कृपा और उपकार कि जब पहले भी गए थे आचार्य भगवान गिरनार वंदना को, तब भी आचार्य भगवान के सामने, जहाँ षटखंडागम की वाचना, जहाँ षटखंडागम ग्रंथ का रचना, जहाँ का लेखन प्रारंभ हुआ, वहीं आचार्य भगवान ने वाचना संपन्न की। आज के समय में ऐसे वाचनाओं का जो परंपरा है वो बहुत कम संघों में देखने मिलता है। दुर्लभ है ये दृश्य गुरु मुख से षटखंडागम के सूत्रों को सुनना और वो पवित्र ऊर्जाओं को प्राप्त करना। फिर अभी भी आचार्य भगवान जब वहाँ गुरुदेव की वहाँ गिरनार की यात्रा हुई, तब भी धवला पुस्तक की वहाँ वाचना संपन्न हुई, और यहाँ बड़ौदा की पावन धरा पर अभी आचार्य भगवान के सानिध्य में कषाय पाहुड़ धवला ग्रंथ की यहाँ षटखंडागम की वाचना संपन्न हुई। उसमें एक सूत्र आया था जिसमें कुछ संशोधन था। तो उसमें है ना, ऐसा था कि जो अम की बिंदी थी उसके ऊपर एक ही बिंदी लगाना था। क्या करना था?
अम की बिंदी थी शब्द में, उसमें ए को सुधार क्या था, ए करना था। तो सहज रूप से हमसे ऐसा कहा गया कि आचार्य भगवान बिंदी हटानी पड़ेगी। क्या बोला गया हमसे, हमने क्या बोल दिया, चलो बिंदी हटा दो। तो आचार्य भगवान के मुख से क्या वाक्य निकलता है, देखिए व्यक्ति अपने विचारों से महान बनता है। आचार्य भगवान ने क्या कहा, हटाने की क्या जरूरत है, आगे भी तो बढ़ाया जा सकता है। हटाने की क्या जरूरत है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तब जीवन का एक बहुत बड़ा, एक महानतम सूत्र मिला। शायद षटखंडागम पढ़ के भी वो सूत्र नहीं मिल पाता, वो आचार्य भगवान के इतने सीमित शब्दों में हमें मिल गया। क्या कि किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, प्राय करके हमारी सोच क्या रहती है, ये नहीं होगा तो हमें मिलेगा, ये नहीं रहेगा तो हमें मिलेगा। लेकिन आचार्य भगवान वो समन्वयता की मूर्ति है, वो समन्वय संत है, और वो उनकी जो दृष्टि रहती है, क्या रहती है कि किसी को मिटाने की जरूरत नहीं। तुम किसी को मिटा के उपलब्धि भी पालोगे तो वो उपलब्धि नहीं कहलाएगी। उपलब्धि किसमें है कि तुम भी आगे बढ़ो और वो भी आगे बढ़े। हर जीव में जिसको जिनवर नजर आते हैं, जिन्होंने जीवन ही नहीं दिया, जो हमें जीना भी सिखाते हैं, ऐसे पावन आचार्य भगवान का हमें सानिध्य मिला है। उनके जीवन से ही ऐसा बोध, जितना समागम आप लोगों को मिला, ये सौभाग्य है। इसे भार मत समझना, अपने जीवन का सौभाग्य समझना। लोग किसी की सोच भी ये रह सकती है, क्या है ये तो विधान रख लिया, इनको रुकना था, ऐसा आगे कहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहते और इनके मन में आ जाता कि आगे विहार करना है, तो पंचकल्याणक की शाम को ही विहार हो जाता। लेकिन ये सन्मति पार्क का कहो, ये अतिशय कहो, नाम काम करता है सन्मति। क्या करता है, नाम काम करता है सन्मति। और कहीं ना कहीं बड़ौदा वासियों का ऐसा पावन सौभाग्य, एक तो पहला उनका सिद्धांत ये है कि जिस नगर में से निकल जाए, उस नगर में पुनः इतनी जल्दी उनको समागम लोगों को मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ हुआ करता है। लेकिन आपकी भक्ति और आपका सौभाग्य ऐसे महान विशाल संघ को यहाँ खींच लाया, वो तो आ गए हैं। आचार्य भगवान का नगर में कहो, हमारे मंदिर में तो प्रवेश हो चुका है। अब हमारे मन मंदिर में प्रवेश कब होगा, ये हमें सोचना है। मन मंदिर में भी हो जाए, आचार्य भगवान यहाँ विधान होगा, फिर संत तो रुकते नहीं है, वो यहाँ से प्रयाण कर जाएंगे। वो यहाँ से प्रयाण करे ना करे, वो यहाँ से भले ही प्रयाण करके चले जाए, लेकिन आचार्य भगवान हमारे मन मंदिर में ऐसे बस जाए कि हमारे मन से ये गुरु भक्ति ना निकल पाए। ऐसा कुछ पुरुषार्थ हमें करना है। और आप लोगों का सभी का पावन सौभाग्य है, गुरुदेव के इतने उपकार है। सब लोग जब यहाँ आ रहे थे कि जहाँ रुकाया गया है माता जी को, जिस स्थल पर अभी के दिनों में रुकाया गया है, कह रहे माता जी आपकी स्कूल में जा रहे हैं। माता जी आप जिस स्कूल में पढ़े हो, उस स्कूल में हमें 1 से लेके 10वीं कक्षा तक, मतलब 10 साल हम उसी स्कूल में पढ़े, तो वो स्कूल में जाने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। तो हमने उनको हंसते हुए, खाली मुस्कुराते ही अपना सौभाग्य दिखाया कि उस स्कूल ने तो हमें अपने खाली मात्र लौकिक शिक्षा देकर एक जीवन को शिक्षित बनाया, लेकिन हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाकर इतना सौभाग्य है कि हमारा केवल यह जीवन नहीं, आगे के भव भवांतर भी शिक्षित दीक्षित होकर हमें उच्चतम डिग्री, कौन सी डिग्री, कल एक बच्चा बता रहा था, बहुत अच्छा चुटकुला उसने सुनाया था, उसके बाद सुनाकर हम विराम करेंगे। वो कह रहे हैं माता जी कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। माता जी गर्मी के पास उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी। नहीं, मैंने कहा क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी, तभी उसके पास इतनी सारी डिग्री है। कितनी डिग्री चल रहा है, तापमान कितनी डिग्री चल रहा है? हाँ, हम एसी पंखे के बिना गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसी तपती धूप में आचार्य भगवान उपवास, केशलोच और ऐसी साधना करते। एक टाइम भोजन करना भी बहुत बड़ी, आहार करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। और ऐसे तपस्या के धारी, तपस्या के सुमेरु
और जिनके ज्ञान और जिनकी विलक्षण प्रतिभा और आभा, हर असंभव, उनकी इच्छा शक्ति में इतना दम है, इनकी ऊर्जा में इतनी कि अगर वो कुछ ठान ले, वो कुछ सोच ले तो उनके लिए भी असंभव नहीं। और उनके चरणों में कोई आ जाए और वो कोई मात्र मन से संकल्प कर ले कि हमें आचार्य भगवान, बस इनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कल्पतरु है, वो उनके सामने बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने मन में वो भावना भा ले। आपकी श्रद्धा समर्पणता में दम होगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अतिशय आपके जीवन में घटित होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। और हम सबका जीवन भी आचार्य भगवान की ऊर्जा से, पूर्वाचार्य एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा पवित्र हो, हमारे विचार इतने महान बने कि हमें लोगों को बताना ना पड़े कि हमारे जीवन में हमने ये महान कार्य किए, ये महान करे। जीवन बोले हमारा, जिह्वा ना बोले, जीवन ऐसा बोले, हम ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा आचार्य भगवान के उपदेशों के माध्यम से। वो ऐसे आपको बुला के बिठा के बात नहीं करेंगे। ये वो वाले आचार्य नहीं है कि आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, आपके साथ बहुत सारा देख के यूं मतलब कुछ मांगेंगे आपसे, कुछ कहेंगे कि ये कर दो वे कर दो, कुछ भी नहीं। अगर आपके सामने मात्र सहजता से आपको मुस्कान भी मिल गई ना, तो आपके घर पे आप पहुंचोगे उससे पहले और एक अतिशय आपके जीवन में घट जाएगा। ये महानतम वो संत है, इनके आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने आप को झुका देना, समर्पित कर देना अपने आप को, फिर कुछ ना मांगना पड़ेगा ना कहना पड़ेगा, बस जीवन अपने आप ऊंचा उठता नजर आएगा। तो ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनके उपदेशों से। ये कब टाइम देंगे अपन को? सभी लोग सुन ले कार्याली बाग वाले, आपको पता है क्योंकि आप भी नए नहीं हो और हम भी नए नहीं हैं, है ना? तो इसलिए आपको पता है समय का यहाँ बहुत ध्यान रखना है। सुबह भी जो विधान आदि की पूजा रहेगी, समय से उपस्थित रह जाना, है ना? ऐसा नहीं है कि अभी बोला आधे घंटे बाद चालू होगा, ये नहीं होगा। अभिषेक के तुरंत पश्चात, क्योंकि सुबह का समय है, विधान रहेगा, उसके पश्चात आचार्य भगवान के मंगलमय उपदेशों से ही तो हमारा जीवन उपकारित होगा। यही उपहार तो हमें पाना है, तो उपदेशों से ही सीखा जाएगा। उनसे बात करने का मौका कब मिलेगा? उपदेशों में। आप अपने घर से कुछ भी सोच के आएंगे, देखना ये अतिशय है आचार्य भगवान का कि उनके उपदेशों को कभी मतलब आपको कुछ कहने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती। उनके उपदेश सुनोगे, आपको अपने आप अपने जीवन के समाधान, आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो कहा ही नहीं आचार्य जी को, और ये कैसे हमको समाधान मिल गया। ये प्रत्येक का अनुभव होगा, इसलिए उनके उपदेशों को ग्रहण करें। और तत्पश्चात आहारचर्या भी होनी है, गर्मी का समय है, तो इसीलिए हम समय से सब कार्यक्रम करें, समय का सदुपयोग करें, और गुरु चरणों का जो हमें सानिध्य मिला है, जो सौभाग्य मिला है, वो अपने जीवन का स्वर्णिम पल बनाए और जीवन को ऊंचा उठाए। ऐसी मंगल भावना के साथ हे भगवान, आपके चरणों में सभी यहाँ पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित होते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऊर्जा से, आपके उपदेशों से हमारा जीवन मंगलमय कृतार्थ हो, ऊंचा उठे, और हमारे जीवन में वह विचार का स्रोत बहे जिससे हमारी निर्मल परिणति हो, विशुद्धि बढ़े, और हम भी आपके समान अपना जीवन ऊंचा उठा सके। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गुरुपंडाधीश चर्याचार्य